देखिए विजय जी, एक सवाल उठता है यहाँ पे कि अभी तो सभी सरकार के साथ हैं, पक्ष विपक्ष कहा जाए एक साथ है। हालांकि बैठक के जितनी भी बैठकें हुई हमले से पहले, ऑपरेशन सिंदूर से पहले, सभी ने एक सुर में कहा कि जो है हम आपके साथ हैं। लेकिन इससे पहले कई ऐसे पुलवामा की बात करें तो जहाँ पर सवाल उठते हैं कि आखिर कितने आतंकवादियों को मारे गए। इस बार हालांकि इससे कुछ बचते हुए तो कांग्रेसी नज़र आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी मंच से वो कुछ न कुछ ऐसी बातें बोल जाते हैं जो सीधे सीधे हमला होता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, और इसका बीजेपी फिर कांग्रेस पर निशाना साधने लगती है। हालांकि ये सब होना नहीं चाहिए, क्योंकि अभी पूरी तरह से देश एक है और पूरा पक्ष विपक्ष एक साथ है और सैनिकों के साथ है, सरकार के साथ है। जी देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी जो भारत के राजनीतिक दल है, उनका कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी कदम ऐसा नहीं हो जो भारत की सेना का मोराल गिराता हो या दुश्मन उनके स्टेटमेंट का रेफरेंस दे करके अपना फेस सेव करता हो। आपको याद होगा पुलवामा का अटैक का आपने जिक्र कर दिया, उस वक्त बहुत अच्छी टीका टिप्पणी हुई कांग्रेस के तरफ से, आम आदमी पार्टी की तरफ से, समाजवादी पार्टी की तरफ से, और जिसका रेफरेंस देकर के पाकिस्तान के पार्लियामेंट में वहां के सांसदों ने बहुत सारी बातें कही हैं। तो ये अफसोसनाक है, ये गलत है। और मुझे खुशी है इस बात की कि इस बार जो कुछ भी हालात बने हैं, भारत की सारी राजनीतिक दलों ने एक सुर में केंद्र की सरकार का समर्थन किया। हम लोग सभी ने केंद्र की सरकार का समर्थन किया। मैं थोड़ा फ्लैशबैक में जाना चाहता हूं। हम लोग बहुत छोटी पार्टी है और रीजनल पार्टी है, बट हम लोगों ने लोकसभा का चुनाव लड़ा था। उस वक्त भी मुझसे किसी पत्रकार ने पूछा था कि अगर आप लोग सीट लेकर के आते हैं, अगर पार्लियामेंट में अगर आपके कुछ सदस्य चुन कर जाते हैं तो आपकी नीति क्या होगी। हम लोगों ने तब भी कहा था और आज मैं फिर दोहरा रहा हूं कि जो सरकार मौजूदा है भारत के अंदर, हम लोग उस सरकार के विदेश नीति पर, उस सरकार के रक्षा नीति पर कभी टिप्पणी नहीं करेंगे, क्योंकि छोटी पार्टी होने के नाते हमें अपनी सीमाएं पता है। वो बड़े राजनीतिक दल हैं, बड़े फैसले करते हैं, उनके पास बड़ा अनुभव है, और एक छोटे राजनीतिक दल के होने के नाते हम लोग को भी अपनी जिम्मेवारी का एहसास है। लेकिन हमारे किसी भी हरकत से अपने देश की सेना का मनोबल गिरे, ये काम झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा कभी नहीं करेगी। ये बात हम लोगों ने उस वक्त भी कहा था, आज मैं फिर दोहरा रहा हूं कि भारत के रक्षा नीति पर और भारत के विदेश नीति पर झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा हर हाल में केंद्र की सरकार के साथ है। बात बाकी जो पॉलिसी मैटर है उस पर निश्चित तौर पर हम लोग मेरिट पर बात करेंगे, जो अच्छी चीजें होंगी उस पर हम लोग पॉजिटिव बात करेंगे। जहां रेक्टिफिकेशन की जरूरत होगी, सुधार की जरूरत होगी, वहां निश्चित तौर पर हम लोग अपना एडवाइस देने की कोशिश करेंगे, अपनी बात को हम लोग रखने की कोशिश करेंगे। अभी झारखंड की विधानसभा में आपको याद होगा कि टाइगर जयराम महतो जी ने पूरे राज्य भर के मुद्दों को उठाया, और हम लोगों ने कभी, आपको ये भी लगा कि सरकार के कुछ कदम का हम लोगों ने समर्थन किया, तो कभी लगा कि हम लोगों ने सरकार के किसी कदम का विरोध किया है। तो हम लोगों का जो राजनीतिक धरा है, जो राजनीतिक परिपाटी है, वो यही है कि हम लोग मेरिट के आधार पर राजनीति करेंगे, हर सही चीज का समर्थन करेंगे और गलत चीज का हम लोग विरोध करेंगे। आज जिस मोड़ पर हम लोग खड़े हैं और जिस विषय पर हम लोग बात कर रहे हैं, उस पर हमारा ये कहना है कि भारत की सेनाओं का मनोबल नहीं गिरना चाहिए। भारत फ्रंट फुट पर आकर के दुश्मन से मुकाबला कर रहा है, पाकिस्तान बैक फुट पर है, हम लोग भारत की सेना के साथ है, हम लोग भारत की केंद्र की सरकार के साथ है। और जैसा मैंने अभी आपको कहा कि जब सेना को जरूरत पड़ेगी खून की, तो झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का एक कार्यकर्ता लाखों यूनिट रक्त, लाखों यूनिट ब्लड भारत की सेना को देने के लिए तत्पर है। हम लोग कटिबद्ध हैं। चलिए विजय जी, चलते चलते ये बता दीजिए कि जो आप तो राष्ट्रीय प्रवक्ता है जेएलकेएम के जो प्रमुख है जयराम महतो, डुमरी विधायक जयराम महतो, वो इन सब चीज़ों को कैसे देखते हैं या कैसे मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और किस तरह से अपने जो समर्थक हैं, अपने पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, उसको किस तरह से ये सब चीज़ें बता रहे हैं, किस तरह से समझ रहे हैं, इसकी जरूर जल्दी से जिक्र। हमको लग रहा है कि जो टेम्परामेंट है, जो तरीका है काम करने का हमारे केंद्रीय अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो जी का, माननीय विधायक डुमरी का, वो एक फाइटर भी है, वो एक स्पोर्ट्समैन भी है, युवा है, और एक जो सैन्य का जो एक मेंटेलिटी होता है, सैनिक का जो एक मानसिकता होता है, वही मानसिकता उनकी भी है। इस तरह की जो चीजें हैं वो उनको भी रोमांचित करती हैं, वो पल पल जुड़े हुए हैं, खबरों को देख भी रहे हैं। उनके अगर सोशल मीडिया साइट पर आप जाइए तो बहुत सारे वीडियोस हैं जिनको वो शेयर भी कर रहे हैं, वो लिख भी रहे हैं। उन्होंने बाकायदा, जो मैंने अभी कहा आपसे कि जो केंद्र की सरकार को और भारत की सेना को समर्थन दिया और जो ब्लड डोनेशन की जो बात की, वो वीडियो जारी करके हमारे केंद्रीय अध्यक्ष ने अपनी बातों को रखा है। तो ये जो
माहौल है, उस माहौल पे वो पल पल नजर रखे हुए हैं। जो पार्टी के जो टॉप लीडर्स हैं उनके साथ वो संपर्क में भी हैं, वो बातचीत भी कर रहे हैं लोगों के साथ, और पूरी तरह से वो नजर रखे हुए हम लोग ब्लाइंड सपोर्ट कर रहे हैं केंद्र की सरकार को और अपनी जो देश की जो सेना है उसको लेकर के। हम लोग का मोराल बहुत हाई है, कार्यकर्ता भी जोश में है, एकदम सैनिक की तरह है। और मैंने कहा आपको कि जब जरूरत पड़ेगा तो हमारे कार्यकर्ता भी तैयार है और अपने खून के साथ तैयार है, इसमें कोई संकट नहीं। चलिए, तमाम बातचीत के लिए विजय जी आपका शुक्रिया और जय हिंद तो एक बार जरूर कहेंगे आपको भी, और आपके तमाम जो कार्यकर्ता हैं और पार्टी के प्रमुख जयराम महतो जी को भी जय हिंद तो जरूर बनता है। तो दर्शकों को बता दें कि जिस तरह से बातें हुई हैं, JLKM के राष्ट्रीय प्रवक्ता विजय जी हमारे साथ जुड़े और तमाम बातचीत की, और कहा जाए कि लगातार भारत पूरी तरह से करारा जवाब देने के लिए पूरी तरह से तत्पर है। बैठकों का दौर भी शुरू हो गया है, लगातार बैठकें चल रही है। रक्षा मंत्री, तीनों सेनाओं के अध्यक्ष के साथ में बातचीत भी लगातार हो रही है। हम पल पल की खबरें आपको, पल पल की बातें जरूर बताएंगे। देखते रहिए लाइव इंडिया।